जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मनुष्य के सबसे ज़रूरी अंग दांत के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो चलिए समझते हैं आखिर दांत क्या होता है। दांत जो है यह जीवन के बहुत ज़रूरी अंग है। यह मनुष्य का सुंदरता प्रदान करता है। यदि किसी मनुष्य का दांत टूट जाता है तो उनका गाल जो है पिचक जाता है और वह सुंदर नहीं दिखता है। जैसे कि बुढ़ापे में जो है किसी किसी का दांत जो है सारे टूट जाते हैं तो उनका गाल पिचक जाता है और सुंदर नहीं दिखते हैं। जबकि युवा अवस्था में सारे दांत होते हैं इस प्रकार और हंसते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, खिलखिलाते हैं। इसीलिए जो है दांत जो है मनुष्य का जो है सुंदरता प्रदान करता है। दांत जो है बहुत ही कठोर ऊतक का बना होता है, बहुत ही मजबूत होता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का क्षति जो है फ्लोरीन नामक गैस जो है पहुंचाता है, इसीलिए फ्लोरीन नामक गैस से जो है बचना चाहिए। दांत में टोटल 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचले जबड़ा। ये जो है दांत के ऊपरी जबड़ा का फिगर है, इसको ध्यान में रखते हुए दांत का जो है अध्ययन करेंगे। ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं और निचली जबड़े में भी 16 दांत होते हैं। टोटल मिला के मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले जबड़े में 16 दांत, टोटल मिला के 32 दांत होते हैं। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं दांत के बारे में। दांत जो है 2 भाग में बटा हुआ है। एक होता है आंतरिक भाग जो रेड कलर में है और एक होता है बाहरी भाग जो ब्लू कलर में यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो ये समझते हैं आंतरिक भाग क्या होता है। आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि बाहरी भाग इनामल होता है। बाहरी भाग का नाम इनामल होता है जो कि मोती की तरह चमकता रहता है और यह शरीर का सबसे कठोर अंग है। बाहरी भाग जो है बहुत ही कठोर होता है, इसका नाम इनामल है। इनामल जो है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट। मनुष्य के जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं। 12 ईयर की अवस्था में जो है दूध का दांत निकलता है जो कि 20 होता है। इसके टूटने के बाद, टूटने के तत्पश्चात, इसके टूटने के तुरंत बाद जो है 32 दांत धीरे धीरे से निकलते हैं। इस प्रकार जो है मनुष्य के जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं दांत के प्रकार के बारे में। आखिर दांत कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य के बारे में समझते हैं कि कौन से दांत का कौन सा कार्य होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर जिसको कहते हैं कृतज्ञ। दूसरा होता है केनाइन जिसको बोलते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर जिसको कहते हैं अग्रचवर्णक। और चौथा होता है मोलर जिसको कहते हैं चवर्णक। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन से दांत का कौन सा कार्य होता है। चवर्ण का कार्य होता है चबाना, अग्र चवर्ण का कार्य होता है आधा चबाना, अदना का काम होता है चीर फाड़ करना और इंसीजर कृतक का काम है भोजन को काटना। नाम से स्पष्ट है कृतक। कृतक मतलब काटना। चलिए समझते हैं दांत के चारों भाग के बारे में बारी बारी से। पहला भाग है इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में कृतक कहते हैं। कृतक जो है भोजन को काटने का कार्य करता है। जब भी हम भोजन तोड़ के खाते हैं तो सबसे पहला कार्य जो है काटने का कार्य जो है इंसीजर करता है। कृतक, कृतक मतलब काटना। काटने का कार्य कौन सा करता है? इंसीजर। यह नोज के सीधे सामने होता है, इसीलिए इसको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल मिला के 8 होता है। ये देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल सामने सामने में है। ऊपरी जबड़ा की बात है। यह ऊपरी जबड़ा की दांत है। 1 2 3 4। इसी तरह निचले जबड़े में भी 4 होगा तो टोटल 4 गुने 2 8 हो गया। तो इंसीजर जो है कृतक जो काटने का कार्य करता है भोजन को, उसकी संख्या होती है 8। दूसरा है केनाइन। केनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक।
नाम से स्पष्ट है कि यह कहीं न कहीं रगड़ने का कार्य करता होगा, फाड़ने का कार्य करता होगा। भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। इसकी कुल संख्या होती है 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपरी जबड़ा में और 2 निचली जबड़ा में, टोटल 4 होते हैं। यह नुकीले होते हैं, इसीलिए जो है भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। कोई मनुष्य यदि हार्ड खाना खाते हैं तो फाड़ने का कार्य जो है यही दांत करता है। यह जो है आयतिथ के नाम से जानते हैं क्योंकि यह आँख के सीधे नीचे में होते हैं, आँख के सीध में होते हैं, इसलिए जो है इसको आयतिथ के नाम से जानते हैं। इस चित्र में समझते हैं कैनाइन कहाँ पे होता है। ये जो है इंसिजर के जस्ट बगल में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होते हैं। तो ये दोनों जो है नुकीले टाइप का होते हैं। आप छू के देखिएगा तो यह नुकीले होते हैं। तो ऊपरी जबड़ा में 2 हो गया और निचले जबड़ा में भी 2 हो जाएगा। टोटल 2 गुने 2 4 दांत हो जाता है। इस प्रकार जो है कैनाइन जो है भोजन को फाड़ने का कार्य करता है क्योंकि यह नुकीला होता है, नुकीले टाइप का होता है। तीसरे दांत का प्रकार है प्रेमोलर। प्रेमोलर को हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। छोटे बच्चे में नहीं होता है। यह दांत जो है छोटे बच्चे में नहीं होता है। इसकी कुल संख्या होती है 4 गुने 2 यानी कि 8। 4 गुने 2 यानी कि 8। यह चीक तिथ के नाम से जानते हैं क्योंकि यह गाल के सीधे नीचे में होते हैं, इसलिए इसको चीक तिथ के नाम से जानते हैं। चलिए फिगर में समझते हैं यह दांत कहाँ होता है। कैनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर होता है। 2 बाएं साइड, 2 दाएं साइड। यह ऊपरी जबड़ा में टोटल 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर 4। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी 4 हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8। प्रीमोलर की संख्या भी 8 होते हैं, इंसिजर की संख्या भी 8 होते हैं। प्रीमोलर का क्या कार्य होता है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। आधा चबाता है, यह पूरा नहीं चबाता है, इसलिए इसका नाम है अग्रचवर्णक। मोलर जिसको कहते हैं चवर्णक, हिंदी में चवर्णक, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं भोजन को अच्छी तरह से चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को अच्छी तरह से चबाने का कार्य करता है। यह सबसे मजबूत होता है। यह दांत जो है सबसे मजबूत होता है। इसकी कुल संख्या होती है 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल 12 होते हैं। लास्ट वाले मोलर जो है सबसे लास्ट में जो होता है बच्चे में नहीं पाया जाता है। यह चित्र है, इसमें ध्यान दीजिए। जबड़े के बाएं साइड 3 दांत, जबड़े के दाएं साइड 3 दांत, टोटल 3 और 3 6 हो गया। सबसे लास्ट में दांत होता है, यह लास्ट वाला जो है एक बच्चे में नहीं होता है। तो टोटल 3 इधर और 3 इधर 6 हो गया। तो 6 ऊपरी जबड़ा में और 6 निचली जबड़ा में, टोटल कितना हो जाएगा? 12। मोलर की संख्या जो है जबड़े में सबसे ज़्यादा होता है, 12 होता है। मोलर की संख्या कितना होता है? 12, क्योंकि इसका ज़्यादा कार्य होता है। इसको चबाने का कार्य करना पड़ता है। जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं अच्छी तरह से पीसने चबाने का कार्य जो है मोलर का ही है। कितना भी हार्ड खाना खा लो, अच्छी तरह से चबा के जो है निगलना चाहिए। इसीलिए जो है मोलर की संख्या गॉड ने सबसे ज़्यादा दिया है ताकि भोजन को आप आसानी से चबा सके। इस प्रकार दांत की कुल संख्या जो है 8 + 4 + 8 + 12, टोटल मिला के 32 दांत हो गया। 8 हो गया इंसिजर, 8 हो गया इंसिजर, 4 हो गया कैनाइन, 4 हो गया कैनाइन, 2 नीचे और 2 ऊपर। 8 हो गया आपका प्रीमोलर, यानी कि 4 नीचे और 4 ऊपर। और 12 हो गया आपका मोलर, जो कि 6 नीचे होता है 6 ऊपर। सबसे कम दांत की संख्या होती है कैनाइन का और सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या होती है मोलर का। आई होप कि दांत के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।